अर्थ का आधार क्या है? किस बेसिस पे हमारा पुरुषार्थ चलता है? हमारे पुरुषार्थ का आधार क्या है? श्रीमत फाउंडेशन ऑफ आवर पुरुषार्थ। पवित्रता, आत्म अभिमानी, आवाज बाप समान। आधार रिजल्ट है, मतलब वो मकसद है। आधार है दृढ़ता, निश्चय। दृढ़ता, दृढ़ता। निश्चय है ना, जितना निश्चय होता है पुरुषार्थ अच्छा होता है। तुम्हें निश्चय है, क्या क्या निश्चय है? बाप नई दुनिया की सौगात लाए हैं, इस पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। इस निश्चय से तुम पुरुषार्थ करते हो। अगर निश्चय नहीं है तो सुधरेंगे नहीं। आगे चल अखबारों द्वारा तुम्हारा मैसेज सबको मिलेगा, आवाज निकलेगा। तो हमको क्या क्या निश्चय है? हाँ, बाबा नई दुनिया की कंप्लीट निश्चय है ना, कंप्लीट निश्चय है। वो निश्चय हमको, और निश्चय है तो करंट परिस्थिति का क्लियर रिजल्ट भी है कि क्यों, इसका रिजल्ट क्या होगा। अच्छा, तो इस निश्चय से तुम पुरुषार्थ करते हो। बाद में बाबा ने कहा आगे चल तुम्हारा मैसेज सबको मिलेगा, तुम्हारा फिर निश्चय और पक्का होता जाएगा। क्योंकि बाबा ने कहा है कि जिस अखबारों ने तुम्हारी इतनी निंदा करी है, आगे चल वही अखबार तुम्हारी उतनी ही महिमा करने वाले है, ये निश्चित है। हाँ हाँ, तो हाँ, अभी वो हो रहा है ना। इसी तरह ये भी निश्चय, ये भी जिन अखबारों ने तुम्हारी इतनी निंदा की है, उतना वही अखबार हमारी महिमा करेगा। ओम शांति। टावर ऑफ साइलेंस और टावर ऑफ सुख। तुम बच्चे यहाँ बैठे हो, तुम्हारी बुद्धि घर में जानी चाहिए। वह है शांति का टावर। ऊंचते ऊंच टावर कहाँ जाता है? तुम शांति के टावर हो। घर में जाने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। कैसे जाते हो? जो टावर में रहने वाला बाप है वह शिक्षा देते हैं कि मुझे याद करो, तो शांति के टावर में आ जाएंगे। उसको घर भी कहा जाता है, शांति धाम भी कहा जाता है, ये बातें समझाई जाती है। अपने शांति धाम सुख धाम की याद में रहो। नहीं रह सकते हो तो गोया जंगल के काटे हो, इसलिए दुख भासता है। अपने को शांति धाम के निवासी समझो। अपने घर को याद करना है ना, भूलना नहीं है। घर है ही बाप का, यह है ही दुख का घाट। यहाँ बैठे भी जिनको बाहर की बातें याद आती है, तो ऐसे नहीं कहेंगे कि इनको अपना घर याद है। इसलिए बाप रोज शिक्षा देते रहते हैं, घड़ी घड़ी शांति धाम सुख धाम को याद करो। घड़ी घड़ी गीता में भी बाप के महावाक्य है कि मुझे याद करो। अच्छा, भगवान क्या बनाएंगे? स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। और क्या, और क्या चाहिए? स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। अब उससे ऊंची पोस्ट क्या होती है? पोस्ट के लिए करते ना कि जैसे सपोज ठीक है, एक चेयरमैन ऑफ द कंपनी वो मिला, वो सब मिला, वो तो फाइनली क्या लगता है कि चलो देश का कुछ बड़ा रोल हो। अब हाईएस्ट रोल मिल जाएगा, उसके बाद क्या कहेंगे? तो बाबा कहते भगवान क्या बनाएंगे? स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। और क्या? अच्छा, जब स्वर्ग का मालिक बनने बैठे हो तो घर के लिए, स्वर्ग के लिए जो बाप श्रीमत देते उस पर पूरा पूरा चलना है। दुनिया में कितने ढेर के ढेर गुरु है। बाप ने समझाया है कि कोई भी धर्म स्थापक को गुरु नहीं कहा जाता, कहा जा सकता, ऐसे कहा जाता ही नहीं। क्यों? कोई भी धर्म स्थापक को गुरु का टाइटल नहीं मिल सकता।
सदगति करने वाले नहीं, सदगति करने वाले मतलब गुरु जो ले जाए वो तो लेकर आते हैं, अपने पीछे उनके फॉलोअर्स आते हैं, जब वो आते हैं फिर ले जाने वाले नहीं है ना, लेकर आने वाले, वहां से उल्टा हो गया। तो गुरु तो टीचर हो सकते, वो टीचिंग्स देते हैं, गुरु नहीं हो सकते। हमने सोचा टीचर और गुरु एक है, गुरुकुल मतलब शिक्षक, शिक्षक शिक्षक है, गुरु गुरु है। तो गुरु का दो है, वरदान और सदगति। कोई भी धर्म स्थापक वापस नहीं ले जाएगा, एक भी निर्वाण धाम में जाते ही नहीं है। वाणी से परे अर्थात घर, वानप्रस्थ का अर्थ न गुरु लोग जानते हैं न फॉलोअर्स ही जानते हैं। वानप्रस्थ का अर्थ तो बच्चों को कितना समझाया जाता है, यह चित्र है सत्युग के और वह चित्र है त्रेता के। उन्हों को भगवान नहीं कहा जाता है, लक्ष्मी नारायण को भी भगवान भगवती नहीं कहा जाता है। आदि सनातन है देवी देवता धर्म, सिवाय देवी देवताओं के कोई भी स्थायी पवित्र होते नहीं। देवी देवताओं के अलावा कोई भी स्थायी पवित्र नहीं होते। 21 जन्म पवित्र सिर्फ एक ही धर्म रहता है, 21 जन्म पवित्र सिर्फ एक ही धर्म रहता है। फिर धीरे धीरे अवस्था कम होती जाती है। त्रेता में 2 कला कम तो सुख भी कम हो जाता है। उसको कहा ही जाता है, देखो पूरा 21 जन्म पवित्र एक ही धर्म होगा, तो उसको कहा ही जाता है त्रेता युग, 14 कला। अभी तुमको बाप का परिचय है और सृष्टि चक्र का ज्ञान है, उसको ही तुम याद करते हो, परंतु कईयों की बुद्धि कहाँ न कहाँ भटकती रहती है, याद ही नहीं करते। एक लिटमस टेस्ट होना चाहिए बुद्धि का, वैसे करते ही है। 5 मिनट बाबा की दृष्टि मिल रही हो, चलो 2 मिनट केवल बाबा की दृष्टि मिलती है, 2 मिनट 120 सेकेंड्स। एक भी संकल्प आया मतलब बुद्धि भटक, बुद्धि का नेचर है भटकना। 3 मिनट 4 मिनट 4 मिनट तक ट्राई करना चाहिए। बाबा की दृष्टि, बाबा की सकर्ष। बाबा इसलिए कहते हैं उसको ही तुम याद करते हो, परंतु कईयों की बुद्धि कहाँ न कहाँ भटकती रहती है, याद ही नहीं करते। अच्छा, और कुछ भी न समझ सको तो आस्तिक बनकर बाप को तो बुद्धि में याद रखो। बाप और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो ना, रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। उस झाड़ का आदि मध्य अंत नहीं कहा जाता है, इस झाड़ का आदि मध्य अंत, क्योंकि मध्य में रावण राज्य शुरू हो जाता है, आटा बनना शुरू होता है, इसलिए बगीचा जंगल बनना शुरू होता है। इस समय सारे झाड़ की जर्जरीभूत अवस्था हो गई है, सारा झाड़ सूख कर तमो प्रधान हो गया है, सारा सूखा हुआ झाड़ है, फिर कलम लगाना पड़े, इसका कलम लगता है, कलम न लगे तो प्रलय हो जाए। प्रलय अर्थात सारी जलमयी नहीं होती, भारत रह जाता है, परंतु जलमयी नाम तो है ना। इस समय सारा झाड़ मतलब सूख जाता है, पर कलम, फिर कलम लगाना पड़े, कलम लास्ट में रह जाता है, मतलब जैसे वो होता है ना लास्ट में बीज रहता है, यहाँ का बीज क्या है, कुछ आत्माएं जो फिर नई सृष्टि की रचना करने के लिए निमित्त बनेगी, वो रह जाती, इसका कलम लगता है। कलम न लगे तो फिर तो, अगर ये कंसेप्ट नहीं है कि कुछ भी नहीं रहता है, तो फिर तो प्रलय हो जाए। प्रलय अर्थात सारी जलमयी नहीं होती है, भारत रह जाता है, परंतु
जलमयी नाम तो है ना, मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि चारों ओर ही जलमय हो जाती है, सब तरफ पानी पानी ऐसा हो जाएगा। क्यों? देखो डिस्ट्रक्शन के बाद का सीन का भी भगवान बता देता है। दुनिया में तो उतना भी नहीं पता कि डिस्ट्रक्शन होना है। डिस्ट्रक्शन के बाद इमीडिएट सीन क्या है, उसके बाद का इमीडिएट सीन क्या है, उसके बाद का सीन क्या है। तो अब बाबा कहते हैं चारों ओर जलमय हो जाती। क्यों? क्योंकि धरती से दुगुना पानी वाटर का है, धरती से दुगुना वाटर, पानी से तिगुना, फिर पानी से दुगुना है अग्नि, फिर वायु, फिर आकाश। ये 5 तत्वों का प्रोपोर्शन है इस संसार में। तो इसलिए जब दुगुना है, धरती में उथल पाथल हुआ तो पूरा पानी होगा ना पहले। हाँ वो पानी है, हाँ वाटर है, 70% वाटर है। तो बाबा कहते हैं तो और ही जलमय हो जाती, भारत ही सिर्फ रहता है। जैसे बाढ़ आती, जलमयी होती ना, देखो कितना एक्यूरेट है, जो हिस्टोरिकली ज्योग्राफी को जो बताया जाता है। तो भारत रहेगा, भारत विनाश नहीं हो सकता, बाकी तरफ जलमयी हो जाती। इसलिए सारे तो देश कहाँ से डिस्कवर हुए? वास्को दी गामा लेकर गया, पानी से नहीं वाटर से पूरा वो डिस्कवर हुई। तो जैसे बाढ़ आती है फिर उतरती भी है ना, कहते भी है बीके सारा दिन मौत ही मौत कहते रहते हैं, बस मौत आने वाला है। तो समझते हैं अशुभ बोलते हैं, बोलो नहीं, ऐसे मत बोलो। हम कोई विनाश थोड़ी कहते हैं, हम कहते हैं पवित्रता सुख शांति का धर्म स्थापन हो रहा है। हम कहते हैं नया शरीर बन रहा है। मतलब क्या? एक ही जगह है, हम कहते हैं ये नया मकान बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? जगह यही है, तो ये मकान गिरना है तभी तो नया मकान बनेगा यहाँ। तो अगर हम नया मकान बन रहा है ये कह रहे हैं तो इसका मतलब अंडरस्टूड है। तो विनाश न हो, हम तो कहते पवित्र सुख, तो पवित्रता सुख शांति का धर्म स्थापन हो रहा है, ये तो हम शुभ बोलते हैं ना। तुम भी कहते हो ना कि हे पतित पावन आओ, हमको पावन बनाकर ले चलो। तुम खुद कहते हो ना कि हमको ले चलो, हम भी शुभ बोलते हैं, तुम भी शुभ बोलते हो। तुम भी बुलाया है, मतलब किस लिए बुलाया है? कंपनी में बहुत डिस्प्यूट हो, डिस्प्यूट मतलब इस डिपार्टमेंट में डिस्प्यूट, उस डिपार्टमेंट में डिस्प्यूट, वो भी चेयरमैन को लिखता है आओ, वो भी चेयरमैन को, वो अब वो चेयरमैन आ रहा है इसका मतलब क्या होगा? वो कुछ निर्णय करेगा, समाधान करेगा, मतलब कुछ चेंजेस करेगा ना। तुमने पतित पावन को बुलाया, भगवान अब ले चलो, भगवान आ जाओ। तो बाबा कहते हैं तो हमको पावन बनाकर ले चलो, या उठा लो बोल दिया तो मतलब एक ही है, चाहे अगर उठा लो बोल भी दिया मतलब आपने मुझे बुलाया कि मुझे प्योरीफाई करो, क्योंकि बिगर प्योरीफाई मैं उठा नहीं सकता था। तो तुम भी शुभ बोलते हो, तुम कहते हो हमको पावन बनाकर इस दुखधाम की दुनिया में ले चलो, शांति धाम में, ये तो शुभ बोलते हो ना। कहते हो आओ, आप आओ, माना, पतितों का विनाश करो, पावन की स्थापना करो। आप आओ ये कहते हो मतलब पतित का विनाश मांगते हो ना, कि आकर विश्व में शांति स्थापन करो। आने का मतलब क्या है? चेयरमैन आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ मतलब ये सब मतलब है। तो पावन की स्थापना करो, विश्व में शांति स्थापन करो, यही बोला ना। इच्छा तो यही है ना
कि भाई मेरे डिपार्टमेंट में शांति हो जाए, तो मेरा इस विश्व में शांति हो जाए। तो मतलब अब क्या बोला आपने, शांति तो सतयुग में ही होती है, तो मतलब आपने सतयुग की डिमांड की। तो सो तो गुप्त वेश में विश्व में शांति स्थापन हो रही है। जब तक अर्थ नहीं समझाओ तब तक समझ न सके, सिवाय बाप के डैश कोई दे न सके। सतगति दे न सकी। हम्म? वो वर्ड नहीं आया। मौत कोई दे न सके। मैं आया हूं ले जाने। महाकाल, इसलिए केवल शिव के लिए कहते हैं महाकाल। आज बाबा परिवर्तन तो हमारी डिमांड के अकॉर्डिंग क्या क्या हम चाह रहे हैं उसको बुलाना, मतलब ये काम करना। आप इस काम के लिए बुला रहे मौत बुलाना। शिव के लिए कहते हैं। महाकालेश्वर किसका है? मंदिर शिव का। तो बाप को कालो का काल कहा जाता है ना, सबको मौत देते हैं। कितने ढेर के ढेर को मौत देते हैं। सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य हैं। रेनोवेशन करना चाहते, मतलब ये दीवार गिराना है कि नहीं गिराना है? रेनोवेशन करना है, रेनोवेशन नहीं, पूरा नया बनाना कि ये दीवार वही रहे, ये ईंटें वही रहे। क्या चाहते? एक चॉइस करो, या तो वही ईंटें रहे, मतलब वही शरीर रहे, खांसी वाला, ये वाला, लिवर खराब, किडनी खराब, सिर दर्द, बुखार, कोविड प्रोन, ये वाला चाहिए शरीर? नहीं ना। तो बाबा कहते हैं बुलाते हो कि पावन दुनिया में ले चलो, तो पावन दुनिया जरूर नहीं होगी, ये थोड़ी होगी। पुरानी दुनिया का भी अर्थ नहीं समझते। पावन दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं, शांति रहती है। ये बातें समझने और समझाने में कितना सहज है, परंतु बुद्धि में बैठता ही नहीं, क्योंकि समय ही नहीं है। बुद्धि में बैठने का कहाँ भी जाता है ना। कुंभकर्ण की नींद में सब सोए पड़े हैं, सब नहीं जागेंगे। ये ड्रामा बड़ा विचित्र है। तो ये सारा चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए ना। आप आकर सारा ज्ञान देते हैं, उसको कहते ही है नॉलेज फुल, ज्ञान का सागर। ज्ञान का सागर एक बाप ही है। तुम जानते हो पानी के सागर कितने हैं? जितने नाम है उतने सागर है, वह सागर एक ही है। ये तो अलग अलग पार्टीशन कर नाम रख दिए हैं। बाहर सागर तो एक ही है ना। वास्को दी गामा भी सारा चक्र लगा है, फिर वहीं आकर खड़ा हो गया, तो सागर एक ही है ना। सागर पानी है, वो इस तरफ है तो पैसिफिक ओशन, इस तरफ है तो बे ऑफ बंगाल, इस तरफ है तो अफ्रीकन अरेबियन सी। बस इतना ही बोल, है तो वही सागर ना, कि अलग अलग है। वो वही सागर, मतलब ही विस्तार। तो वास्को दिगामा भी सारा चक्र लगाए, फिर वहीं आकर खड़ा हो गया, तो सागर एक ही है। तो बीच बीच में टुकड़ा टुकड़ा कर अलग अलग बना दिया है। धरनी धरनी भी तो सारी एक ही है, धरती भी तो एक ही है ना। अमेरिका है चाहे जो भी है, एक ही है। तो ज्ञान का सागर बाप एक ही है। तो परंतु टुकड़ा टुकड़ा हुई पड़ी है, धरती भी सारी एक ही है। तुम्हारा राज्य होता है तो धरनी भी एक ही होती है। यही विनाश का काम है। जब ये उथल पाथल सब होंगे तो ये सब हो जाएगा। जो दूर हो गए वो एक हो जाएंगे। फिर जहां पानी पानी, जहां था पानी वापस वहां पानी हो जाएगा। मुक्ति में सब जाएंगे,
बाकी जीवन मुक्ति में जाना कोई मासी का घर नहीं है। मुक्ति तो सब जाएंगे, परम धाम सब जाएंगे, पर मुक्ति में जाना तो कॉमन है, सब वापस लौटेंगे। क्यों? जहां से आए हैं फिर वहां जाएंगे जरूर। पूरा इधर उधर, अब जैसे ये हुआ कोविड में इधर जो भी, तो क्या किया, सब विदेश वाले घर आ गए, भारत आ गए। लॉकडाउन अनाउंस होना था उसके पहले ऐसा कुछ, यहाँ वाले जो जिसका घर कहीं और था वो वहां चले गए। कही है ना, क्यों? क्लास में मैंने सोचा कल की बात क्या है, कहाँ गए सारे, तो याद आया कि जो जहाँ के थे, जहाँ से आए थे दिल्ली में, वापस कुछ कुछ तो वहां शिफ्ट हो गए अपने वापस। तो क्या होगा, विनाश हो जाएगा, होना है, सब अपने घर चले जाएंगे, वहीं से आए थे। तो मुक्ति में जाना तो कॉमन है, सब वापस लौटेंगे, जहां से आए हैं फिर वहां जाएंगे जरूर। बाकी नई दुनिया में सब थोड़ी जाएंगे, तुम्हारा ही राज्य है। कोई कोई तो इतना देरी से आते हैं नई दुनिया में, कितना देरी से पीछे। जो पुरानी दुनिया शुरू होने से थोड़ा ही पहले, यानी 200-400 वर्ष पहले आते हैं, कितना जन्म होगा, 125, 2 या 3 जन्म त्रेता युग। वह क्या हुआ, पैसे वाले कौन होंगे, हाँ, कोर्स करके चले जाएंगे नहीं, कोर्स करके चले जाने वाले भी, जो अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो त्रेता में भी पिछाड़ी का थोड़ा समय रहेंगे। अच्छी रीति पढ़ना, कल भी बाबा ने कहा, परसों भी बाबा ने कहा, टाइम से टाइम से पढ़ना, पूरा पढ़ना, फिर स्वाध्याय करना, मुरली को ले जाके फिर उसका पूरा वापस उसको पढ़ना, स्टडी करना। तो जो अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो फिर त्रेता में भी पिछाड़ी का समय, थोड़ा समय रहेंगे, थोड़ा समय सुख की दुनिया का आनंद लेंगे। फिर हम लोग क्या कहेंगे, लास्ट में कोई आता है, बहुत अच्छा गेम चल रहा होता है, बहुत अच्छा फिल्म चल रहा होता है, हम कहते हैं एकदम लास्ट, अरे क्या फायदा, पूरा मिस किया तुमने बोलते हैं ना। हाँ, नहीं लेकिन अभी तो फिर भी चांसेस, पढ़ेंगे नहीं, मेन तो लेट आने का तो चलो, लेकिन पढ़ेंगे नहीं तो फिर क्या। कभी कभी कोई जल्दी आके भी छोड़ दिया ज्ञान, गया बैक टू स्क्वायर वन। तो 16 कला तो सभी बन न सके, 14 कला के भी पिछाड़ी उनको उनके सामने दुख की दुनिया, उनको अब देखो 200-400 वर्ष जिसके रहेंगे तब रहेंगे तब आएंगे, उनको सामने दुख की दुनिया देखने में आएगी। फिर वो क्वालिटी ऑफ कॉन्शियसनेस, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की भी उतनी लो लेवल रहेगी ना। पूरा दुनिया कांटों की दुनिया के नजदीक आ जाएंगे, वहां कोई ये मालूम नहीं पड़ता है, सारी नॉलेज अभी है। अभी भी देखो समुद्र को कितना सुखाया है, पानी कम होता जाता है, समुद्र हटता जाता है, धरती छोड़ता है तो मकान बना देते हैं, फिर पानी चढ़ जाएगा तो जो भी पानी वाली सिटीज है, बाबा ने कितना क्लियरली बताया,
जितने भी पानी वाली सिटीज है सब पानी में चली जाएगी। जो कराची व बॉम्बे का बहुत सा हिस्सा पानी में चला जाए। जो भी ये तो इसमें कितने सारे बुक्स में क्लियरली है, जो भी न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, जो भी न्यूयॉर्क है, सारे पानी के नजदीक वाले वहां जाएंगे। तुम जानते हो ये और सब खंड खत्म हो जाएंगे, आफतें आने वाली है। जल्दी जल्दी तैयार होते रहो। जैसे शमशान में जब आग जलकर खत्म होती है तब लौटते हैं, बाप भी विनाश के लिए आए हैं। समझा? अब बाबा कैसे विनाश करेगा? ये पानी को सुखा के करते हैं ना, तो पानी बदला लेगा। जिस भी एलिमेंट को उसको उसको मिसयूज किया वो उसका रिवेंज लेगा। तो बाबा क्या कह रहे हैं, अब सुनो। तुम जानते हो सब खंड खत्म होते जाते हो जाएंगे, आफतें आने वाली है। हाँ, इसलिए बाप कहते बच्चे जल्दी जल्दी तैयार होते रहो। बाप भी विनाश के लिए आए हैं। आज बार बार बाबा कहते हैं, पहले किस लिए क्या बोला, किसके लिए आए? मौत के लिए। बाप किसके लिए आए हैं? विनाश के लिए। क्लियर? बुलाया ना महाकाल, किसको बुलाया? ओनली शिव बाबा को नहीं बुलाया, फादर को नहीं बुलाया, महाकाल को बुलाया। सारे फंक्शंस वो यूज करेंगे ना अपना। तो बाप भी विनाश के लिए आए हैं, तो सुनो अच्छे से। तो बच्चे आधे पर थोड़ी जाएंगे, समझा? पूरा करके ही जाएंगे, डरे नहीं। यूज्ड टू हो गए विनाश विनाश विनाश। आग लगकर जब पूरी होगी तब चले जाएंगे। अच्छा, फिर बैठकर क्या करेंगे? आग बुझेगी नहीं, सब चले जाएंगे, सबको साथ ले जाएंगे। होना तो जरूर है, तब तक मतलब साथ ले जाएंगे। परम धाम के गेट्स तब खुलेंगे। समझते तो सब है, लेकिन समय का कपोड़ा बहुत बड़ा लगा दिया है। अभी तो बहुत टाइम है, ऐसे ही बोलते रहते हैं। कितने देर 85 ईयर्स से सुन रहे हैं विनाश विनाश। अब क्या? हाँ, अभी 10 साल तो है ऑलरेडी, अब और अच्छे से थोड़ा धीरज और 10 साल और है। तो बाबा कहते हैं समय का कपोड़ा बहुत बड़ा लगा दिया। बच्चों को समझाना भी गीता पर है। गीता एपिसोड है ना, जिसमें देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। वहां एक ही धर्म होगा, बाकी सब धर्म विनाश हो जाते हैं। सिर्फ ये गीता ही है जो भगवान ने गाई है। मनुष्य ने भक्ति मार्ग के लिए बैठ शास्त्र बनाए हैं। ऐसे ऐसे पॉइंट्स धारण कर फिर सुनानी चाहिए। कहते बाबा भूल जाते हैं, धारणा नहीं होती है। अच्छा, बाबा कहते फिर क्या करें? राजधानी स्थापन होती है, इसमें नंबरवार तो सब चाहिए। जो कहते हैं ना बाबा भूल जाते हैं, रोज सोचते बाबा फिर भूल जाते हैं, तो बाबा क्या कहेंगे? अच्छे राजधानी स्थापन हो रही, तो हर तरह के चाहिए। मतलब कितना हर आत्मा अपने भाग्य को स्टॉप कर रही है एक्सक्यूजेस देकर। बाबा को क्या बिगड़ने वाला है? कोई भी इंस्टीट्यूट को कोई बिगड़ता है क्या? हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारा रैंक कम होगा, हमारा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स थोड़े डिम हो जाएंगे। बाबा इसलिए कह रहे हैं अच्छे नंबरवार तो चाहिए, राजधानी स्थापन हो रही। तो सबके ऊपर कृपा करने की ताकत हो, अगर बाप को है, बाबा को ताकत। हाँ, कितने कहते हैं हाँ बाप को सब पर कृपा करने की ताकत है? अच्छा, ये पूरा सेक्शन नहीं में है। अब सुनो, क्वेश्चन अच्छे से समझना।
सबके ऊपर कृपा करने की ताकत हो तो बाप स्वर्ग का मालिक सबको बना दे, लेकिन नहीं है ताकत कृपा करने के बाद। बाबा की इतनी कृपा है, कृपा कि बस पढ़ा देता है, इससे बियॉन्ड नहीं है। नहीं तो फिर क्यों इनको बनाएगा इनको नहीं बनाएगा, ऐसा नेचुरल। पुरुषार्थानुसार पुरुषार्थानुसार नहीं फिर तो सबको बना देना, लॉ ही नहीं है। बाबा कहते है ही नहीं मेरे, वो क्लॉज ही नहीं है। विधि है मगर पुरुषार्थानुसार। देखो बाबा की कृपा इतनी है, टीचर की कृपा क्या है कि बहुत अच्छे से वो एक्स्ट्रा ट्यूशन लेके आपको पढ़ाएगा, फोन करेगा, आपको हर तरह से हर प्रॉब्लम सॉल्व करने का वो हेल्प करेगा। बाकी एग्जामिनेशन में परफॉर्म करना, रिजल्ट होना, ये किसके ऊपर है? हाँ तो वो टीचर का काम है। तो आपने इच्छा जाहिर की मुझे अच्छे से पढ़ना है, तो वो एक्स्ट्रा टाइम देगा, फोन से भी बताएगा, आप रात ही रात को बोल रहे तो भी आएगा। ये है कृपा करना इस लेवल पे। इससे ज्यादा और क्या चाहिए टीचर्स? कौन है टीचर यहाँ? नहीं चाहिए ना इससे ज्यादा। क्यों आप बोलो कि आप ही लिख दो, फिर बोलो आप ही रिजल्ट अच्छा बना दो। तो बाबा इसलिए कहते हैं तुम सुनते हो, तो बाबा कहते हैं नहीं, यह तो बनना ही है नंबर 1। ये कोई भी समझ सकते कि भगवान आया हुआ है, भगवान जरूर स्वर्ग की सौगात ले आएंगे। नई दुनिया स्थापन करने आते तो जरूर संगम पर ही आएंगे नई दुनिया स्थापन करने। तुम जानते हो और निश्चय से पुरुषार्थ करते हो। जिनको निश्चय ही नहीं वो कब सुधरेंगे ही नहीं। कितना बाबा मुरलियों के द्वारा, मुरली अपने आप में निश्चय वाली है, फिर इतने एक्सपीरियंसेस सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, यज्ञ की हिस्ट्री बता रहे हैं, सबका पुरुषार्थ बता रहे हैं, इतने सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, ये सब करके भी अगर निश्चय नहीं है फिर क्या कहेंगे? इसकी तकदीर, अब तो इससे बियॉन्ड क्या हो सकता? तो भले कितना भी, तो जिनको निश्चय नहीं वो कब सुधरेंगे नहीं, भले कितना भी माथा मारो। तो बाबा के अवतरण का पैगाम सबको देना, मैसेज देना है। आगे चल अखबारों में पढ़ ही जाएगा। जैसे तुम्हारा नाम बदनाम भी अखबारों द्वारा हुआ ना, फिर नाम वाला भी अखबारों द्वारा ही होगा। मीडिया से कितनी सेवा हो रही है, कितने तो आ रहे हैं इसलिए कि जैसे प्रेसिडेंट का बताया ना कि जिसने जीवन कहानी, क्योंकि आई पूरी जीवन कहानी कितने बार तो पेपर में आ गई प्रेसिडेंट, तो वो सब प्रेरित होकर आए। ब्रह्मा कुमारी इसका इंप्रेशन ही चेंज हो गया, जो थोड़ा बहुत अगर है भी सही। तो फिर नाम भी बाला अखबारों द्वारा ही होगा। दुनिया तो बहुत बड़ी है, सब जगह तो बच्चियां जा नहीं सकेगी, कितने शहर है, कितनी ढेर भाषाएं हैं, अखबारों द्वारा सब जगह आवाज पहुंच जाता है। कोई भी आएगा कहेगा हमें देखे और कहेगा हाँ अखबारों द्वारा आवाज सुना। अब खैर भारत में तो फिर भी ये है, लेकिन सब जगह ऐसा हो जाए कि हमें देखे और आइडेंटिफाई कर ले, तो तुम्हारा नाम अखबारों द्वारा ही होगा। ऐसे नहीं समझो कि सब तरफ तुमको जाना पड़ेगा, फिर तो पता नहीं कितना समय लग जाए। अखबारों द्वारा ही एक्यूरेट सुनेंगे। तुम कहते भी हो कि पाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। अखबारों में तो पढ़ना ही है, अखबारों द्वारा एक्यूरेट सुनेंगे। मीडिया से हो रहा है ना, यूट्यूब से भी, पहले वो सोचते थे कि टीवी से सेवा होती है, अब यूट्यूब से उससे भी ज्यादा सेवा हो रही है।
तो अखबारों में तो पढ़ना ही है। अब तुम्हारा नाम वाला होगा तो फिर बढ़ता जाएगा। जैसे कल्प पहले पता पड़ा होगा, वैसे ही समय पर पड़ेगा, सबको मैसेज मिलेगा। युक्तियां चल रही है ऑटोमेटिक। जो ऐसे बाबा के बच्चे हैं ना, उनको बाबा, जिनको संकल्प है सेवा करना है करना है करना है, तो बाबा उनको टच करता रहेगा। युक्तियां चल रही है, बहुत अखबार वाले डालेंगे, किसकी बुद्धि में बैठा और डाल देंगे। सब धर्म वालों को मालूम पड़ जाएगा। देखो ये सब फ्यूचर क्या प्रेडिक्शंस, द मैन हू सॉ टुमारो, ये पूरा प्रेडिक्शन वाली आज की मुरली है। क्या क्या पता पड़ेगा? अखबारों द्वारा आवाज फैलेगा, सबको पता पड़ेगा और एक्यूरेट होगा। नाम वाला भी अखबार से ही होगा। युक्तियां चल रही है, सब धर्म वालों को पता पड़ जाएगा। क्या भगवान, अब यहाँ तक तो पहुंचे ना, इनका चेहरा, ये लोग इनसे जो एसोसिएटेड है वो यहाँ तक पहुंचे। अब क्या होगा फाइनली? वो जब हो जाएगा ना, बस फिर उसके बाद दी एंड। क्योंकि जब तक वो पहचानेंगे तब तक वो जाने का टाइम आ जाएगा। और हर फिल्म का लास्ट इसी तरह होता है, क्लाइमेक्स। तो इसलिए बाबा कहते हैं हम सभी कितने भाग्यवान हैं कि अभी पहचान लिया। जब उन लोग जब पहचानेंगे तब, इसलिए फिर वो लास्ट वर्ड होगा, प्रभु तेरी लीली तो अपरंपार, तो आया चला गया, हमें पता ही नहीं पड़ा। ये व्हाइट ड्रेस वाले आए थे, मुझे कहते थे और हम हाँ हाँ करते थे, ये भी दिखाई दे। बाबा इसलिए कहते हैं बहुत अखबार वाले डालेंगे, पिछाड़ी में बाप की तब कहेंगे, तो सब धर्म वालों को मालूम पड़ जाएगा। तब तो कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला। पिछाड़ी में बाप की याद सबको आएगी, परंतु सब उसको याद करेंगे, अरे तू आया, ऐसे ऐसे पुकारते थे, आ भी गया तू, परंतु कुछ भी कर नहीं सकेंगे, हेल्पलेस। ये खेल है ना। इसलिए बाबा कितने, ये संडे की भी मुरली है, तुम डायरेक्ट रचना हो, तुमने डायरेक्ट परमात्मा को मानना है, तुम डायरेक्ट सेवा कर रहे हो, वो सब इनडायरेक्ट कर रहे हो। तो पिछाड़ी में बाप की याद सबको आएगी, परंतु कुछ भी नहीं कर सकेंगे। ये खेल है ना, खेल को जान जाएंगे। 84 चक्र का खेल सब अखबारों में पड़ जाएगा। देखो ये 84 वाला, ये भी आ जाएगा, सृष्टि चक्र। जहां भी जाओ अखबार जरूर निकलते। अखबार द्वारा सबको आवाज तो पहुंचता है ना, तुम्हारी बातें तो सबसे ऊंच है ना। विनाश का समय भी तो जरूर आना ही है, ड्रामा प्लान अनुसार। जैसे कल पहले मालूम पड़ा होगा, अभी भी पड़ेगा, धीरे धीरे स्थापना होती है ना। संगम युग याद पड़े तो स्वर्ग भी याद पड़े, स्वर्ग को याद करो और मन मनाओ, बाप को भी याद करो तो बेड़ा पार। जब तक विनाश न हो शांति कहाँ से आए? विनाश का नाम ही कड़ा है। मनुष्य बहुत सुनकर बहुत डरते हैं, ये तो राइट बात है ना। पतित दुनिया में अनेक दुख है, पावन दुनिया में अनेक सुख है। बाप देखो सौगात कैसी अच्छी लाते हैं। कौन सी सौगात? स्वर्ग। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदी बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की। बाकी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बाबा को याद किया, नमस्ते। मीरा बाबा, प्यारा बाबा, मीका, थैंक यू बाबा, वाह 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 वाह। धारणा के सार है, पढ़ाई को अच्छी तरह पढ़कर ऊंच पद पाना है। पढ़ाई को अच्छी तरह पढ़कर ऊंच पद पाना है।
आफ्ते आने के पहले नई दुनिया के लिए तैयार होना है। आफ्ते आने के पहले नई दुनिया के लिए तैयार होना है। दूसरा है अपने को सुधारने के लिए निश्चय बुद्धि बनना है। अपने को सुधारने के पहले निश्चय बुद्धि बनना है। वाणी से परे वानप्रस्थ में जाना है। इसलिए इस दुखधाम को भूल शांति धाम और सुखधाम को याद करना है। इस दुखधाम को भूल शांति धाम और सुखधाम को याद करना। अच्छा वरदान है, किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर दुआओं का अधिकार प्राप्त करने वाले, किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर दुआओं का अधिकार प्राप्त करने वाले महान आत्मा भक्त। महान आत्मा वो है जिसमें स्वयं को बदलने की शक्ति है और जो किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को पहले ऑफर करते हैं। मुझे करना है, मुझे बदलना है। देखो महान आत्मा ऐसी ऑफर करने वालों को 3 प्रकार की दुआएं मिलती है। पहले स्वयं को स्वयं की दुआएं अर्थात खुशी मिलती है। दूसरा बाप द्वारा और तीसरा ब्राह्मण परिवार द्वारा। इसलिए अलबेलेपन नहीं लाओ कि ये तो होता ही है, चलता ही है। फुल स्टॉप लगाकर अलबेलेपन को परिवर्तन कर अलर्ट बन जाओ। केवल एक ही ऑफर, मुझे करना है। वो नहीं कर रहे सेवा, मुझे करना है। उनको आप कुछ नहीं बोलते हो, मुझे ही बोला जाए। मैंपन ये है, स्वयं को 3 बातें 3 मिलेगी उसको। अच्छा स्लोगन है, संकल्पों की एकाग्रता द्वारा ही श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति आ सकती है। संकल्पों की एकाग्रता द्वारा ही श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति आ सकती है। ये करना है संकल्प, आज करेंगे ना, ट्राई करेंगे। संकल्प की एकाग्रता, एक संकल्प लिया 3 मिनट, इस पर पुरुषार्थ करना है। आज हम ट्राई, हम अमृत वेला विशेष इस पर बहुत फोकस कर रहे हैं। आज का ये मर्यादा पुरुषोत्तम की पॉइंट भी बहुत अच्छी है। दूसरों का अवगुण वर्णन करना अर्थात स्वयं भी परचिंतन के अवगुण के वशीभूत होना है। दूसरे की कमजोरी वर्णन करना अर्थात अपने समाने की शक्ति की कमजोरी जाहिर करना है। इसलिए किसी भी आत्मा को सदा गुणमूर्त से देखो। अगर किसकी कोई कमजोरी है भी, मर्यादा के विपरीत कार्य है भी, तो बाप दादा की निमित्त बनी हुई सुप्रीम कोर्ट में लाओ। कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट बाबा की। सुप्रीम जज सीनियर्स जो निमित्त है उनके, आपने देखा यहाँ वहां, तो उसको उनके नजर में ले आओ। खुद ही वकील और जज नहीं बन जाओ। न वकील बनो, न उसको जस्टिफाई करो, न जज बनो। कंक्लूड करना, कंक्लूजन किसी के बारे में करना, यह भी अमर्यादा, मर्यादा के खिलाफ। ये तो ना ऐसा है, चाहे अंदर ही कहे, हम सोचेंगे बोलेंगे नहीं, तो ये भी ईश्वरीय कायदा है। मतलब
कंसर्न को बताना भी है, ऐसा भी नहीं, और फिर उसका जो एक्शन है वो लेना है, पर फैलाना नहीं। इसका ऊपर पुरुषार्थ करिए।